बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज, पुलिस पर पथराव और तशद्दुद का ये मामला है। अदालत ने पुलिस की मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। 131 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म जारी किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने केस पर समाअत की है। आपको अपडेट करते चलें कि 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज, पुलिस पर पथराव और तशद्दुद करने के मामले पर अदालत ने पुलिस के मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की सदा को मुस्तरद कर दिया है और 131 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने केस पर समाअत की। सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा LDA की तरजीहात में शामिल स्कीम की सड़कों की तामीर के लिए फंड्स का बहरान। 3 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर के लिए LDA खजाने में फंड्स की कमी। मंजूर शुदा सड़कों की तामीर के लिए शोबा फाइनेंस ने फंड्स का इजरा ही नहीं किया। स्कीम में जेहलम रोड, सतलुज रोड और कुन्हार रोड की तामीर का काम तातुल का शिकार है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से। सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबे में LDA की तरजीहात में शामिल स्कीम की सड़कों की तामीर के लिए फंड्स का बहरान सामने आया है। 3 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर के लिए LDA खजाने में फंड्स की कमी का सामना है। मंजूर शुदा सड़कों की तामीर के लिए शोबा फाइनेंस ने फंड्स का इजरा भी नहीं किया। मजीद जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में मजीद 3 नई सड़कों की तामीर का मामला है। इस वक्त LDA का शोबा फाइनेंस फंड्स के बहरान का शिकार है। स्कीम के 3 स्ट्रक्चर प्लान रोड की तामीर के लिए LDA खजाने में फंड्स की कमी पड़ चुकी है। रवा माली साल LDA ने जाती वसाइल से स्कीम में ये 3 मरकजी शाहराहें तामीर करने का प्लान बनाया। LDA गवर्निंग बॉडी के 2 इजलासों में बजट और इन सड़कों की तामीर की मंजूरी दी गई, लेकिन मंजूर शुदा सड़कों की तामीर के लिए शोबा फाइनेंस ने ताहाल फंड्स का इजरा नहीं किया। यही वजह है कि ये 3 मरकजी शाहराहों की तामीर का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि LDA सिटी स्कीम के लिए 10 अरब रुपए के फंड बजट में मुख्तस किए गए और जेहलम रोड, सतलुज रोड और कुन्हार रोड की तामीर का काम इन फंड से किया जाना था। इस वक्त 1.8 किलोमीटर तवील जेहलम रोड के लिए खातर खा फंड्स मौजूद नहीं है। इसी तरह LDA सिटी सतलुज रोड के 1.25 किलोमीटर तामीर के लिए भी फंड्स की कमी पड़ चुकी है। फंड्स का इजरा न होने की वजह से कुन्हार रोड की भी 1 किलोमीटर तवील सड़क का काम अधूरा है। जेहलम रोड के बाकी हिस्से को तामीर करने के लिए 2 अरब 38 करोड़, सतलुज रोड की तामीर के लिए 2 अरब 49 करोड़, जबकि कुन्हार रोड के लिए 1 अरब 51 करोड़ रुपए की रकम दरकार है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि LDA की तरफ से खातर खा रेवेन्यू जनरेशन न होने की वजह से LDA सिटी स्कीम के लिए जो फंड्स हैं उनकी जो कमी पड़ चुकी है, जिसकी वजह से ये 3 सड़कें मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रही हैं। जी ठीक है जैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बसारत से महरूम अफराद मुतालबात के हक के लिए 15 रोज से खारिज। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर धरना देने के बाद नाबीना अफराद का महकमा सोशल वेलफेयर दफ्तर के जानिब रुख। दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। पंजाब भर से आए बेरोजगार नाबीना अफराद धरने में शरीक हुए। बसारत से महरूम अफराद के एक ग्रोह का प्रेस क्लब के बाहर भी धरना। पुलिस ने धरने के एतराफ में बैरियर्स लगा दिए। नाबीना अफराद के एहतजाज के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी लाहौर के अंदर बैतुल माल के ऑफिस के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम जितने भी नाबीना अफराद हैं उनको 4 दीवारी के अंदर बैठने की जगह दी गई है। बिलाल आपको दिखाया गया, कैमरामैन मेरी दाईं साइड पे भी बैठे हुए हैं तमाम अफराद और मेरी लेफ्ट साइड पे दोनों दाएं बाएं दोनों जने बैठे हुए हैं। ये बैतुल माल का ऑफिस है जहाँ पे 15 रोज से जो एहतजाज जारी था। यही वो डिपार्टमेंट है जिसने इनका मसला हल करना है। इनके लिए यहाँ पे नीचे चटाइयाँ बिछी हुई हैं, कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त हुआ है, लेकिन जो मुतालबात थे कि इनका जो कोटा है 5% से 5% किया जाए, 10,000 अलाउंस किया जाए और जो कोटा बढ़ाकर 3% से 5% के बाद जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें इनको जो सरकारी मुलाजमतें दी जाएँ। उस हवाले से बैतुल माल को जो सिफारिशात भिजवाई गई थी वो पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई थी। अब देखते हैं कि आज इन्होंने कहा था कि आज इनका आखिरी दिन होगा इस 4 दीवारी के अंदर एहतजाज। उसके बाद ये कल से कहा जा रहा है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इनके मुतालबात
कल तक पूरे नहीं होंगे तो दोबारा फिर ये मेन सड़क पे निकलेंगे। कुछ देर कबल प्रेस क्लब के बाहर ये बैठे थे, लेकिन इन्होंने नमाज मगरिब से पहले ही अपना वो एहतजाज ख़त्म करके बैतुल माल ऑफिस के अंदर आ गए और यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी तैनात की गई है। गेट के अंदर इनको लॉन के अंदर जगह दी गई है। मेरे बिल्कुल बैक पे वो ऑफिस है जहाँ पर डीजी बैतुल माल बैठते हैं, तमाम वो अफराद बैठते हैं जो इनका मसाइल हल करने के हवाले से दिन रात कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सम्राट ऐसे अभी तक सामने नहीं आ सके। जी अनिल, जैसा कि आपने बताया कि किसी भी तरह के सम्राट अभी सामने नहीं आ पाए, तो क्या वजह है जो अभी तक हमें कोई भी रिजल्ट नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा? इनके जितनी भी कानून साजी होगी वो पंजाब की काबीना मंजूर करेगी। पंजाब असेंबली में प्रॉपर बिल पेश होगा इनके हवाले से, इनके मिसाइल के हवाले से पूरे पंजाब, क्योंकि ये 700-800 लोग हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मिसाइल हैं। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये वो अहम चीज़ें हैं जिनको ये उन्होंने फोकस किया था। फिर उन्होंने कंफर्मेशन के हवाले से कहा। अब मैंने पीछे देखा कि विसल्स कर रहे हैं, एक दूसरे को सीटियाँ बजा के मुखातिब कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और हर घंटे बाद इनकी प्लानिंग चेंज होती है। कभी उठ के बाहर चले जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं बैतुल माल ऑफिस के अंदर। अच्छा, कुछ लोग हैं भी, इनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आज कहा गया था कि आज आप ऑफिस के अंदर रहेंगे, अगर कल तक मामला हल नहीं हुआ तो बाहर निकलेंगे दोबारा? हाँ, बाहर निकलेंगे। अभी ये सोशल वेलफेयर मिनिस्टर शौकत सोहेल भट्ट साहब आए हुए हैं, इनसे मुतालबात मुज़ाकरात मीटिंग चल रही है हमारी कमेटी की। तो अभी ये मुतालबात हल हो गए तो बेहतर है, अगर ना हुए तो फिर सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, अपना धरना मारेंगे। अच्छा, सोहेल शौकत भट्ट साहब अंदर बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि इनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो उनके साथ मौजूद है। बात सिर्फ एक है कि एक तो उनको छत चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए इनको पैसे चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनके अलाउंसेस मिलने चाहिए। ये वो बुनियादी हक है जिस पर ये पिछले 15 रोज से पंजाब हुकूमत के सियासतदानों को और पंजाब की काबीनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक इनके मसाइल हल करने में कामयाब होती है। दूसरी जानिब, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आप अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात हुई है। मौसमियाती तब्दीली, तालीम और ज़राअत समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल भी किया गया। गवर्नर पंजाब का मज़ीद कहना था, पाकिस्तान में ज़राअत को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा उठाना चाहते हैं। अहम मुलाकात हुई है, आपको अपडेट किया जा रहा है। इस वक्त गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की हुई है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, तालीम और ज़राअत समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल किया गया। गवर्नर पंजाब का इस हवाले से कहना था, पाकिस्तान में ज़राअत को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा भी उठाना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़िर-ए-सदारत टेपटा के नए बोर्ड का पहला इजलास टेपटा की कारकर्दगी, अहदाफ और आइंदा के लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि टेपटा का नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, मिलकर फ़नी तालीम के मयार को बेहतर बनाएंगे। टेपटा इदारों की लैब्स और कोर्सेज को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा। आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी बताइए आतिफ। सनअत तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत टेपटा के नए बोर्ड का पहला इजलास हुआ है। टेपटा सेक्रेटेरिएट में 3 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में टेपटा की कारकर्दगी, अहदाफ और आइंदा के लाएमल का जायजा लिया गया। चेयरमैन टेपटा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर की तफसीली ब्रीफिंग। टेपटा का नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, मिलकर फनी तालीम के मेयार को बेहतर बनाएंगे, ये कहना था सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत का। पंजाब भर में टेपटा के 388 अदारों की अपग्रेडेशन का मरहलावार प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। टेपटा अदारों की लैब्स और कोर्सेज को आलमी मेयार के मुताबिक बनाएंगे। टेपटा के अदारों से तरबियत हासिल करने वालों के लिए रोजगार की फरहमी का मैकेनिज्म भी बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1000 बच्चे 3 माह पर मुहित IT के शॉर्ट कोर्सेज मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरे मरहले में 1000 बच्चों को कोर्सेज करवाए जाएंगे। एक साल में 4000 बच्चे IT के जदीद कोर्सेज उनको करवाए जाएंगे। ये तमाम कोर्सेज टेपटा के इदारों में मुफ्त करवाए जा रहे हैं और इनके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी होगी। टेपटा के ज़रिए तमाम 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में तालीम के मेयार की बेहतरी और इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियों के एक्ट में तरमीम की जा रही है। टेपटा के इदारों के असातिज़ा की इस्तादाकार बढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। टेपटा के इदारों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। इजलास के दौरान बोर्ड के अमूर आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां भी तश्कील दी गई। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत
डॉक्टर एहसान भुट्टा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टैप्टा, शाहिद जमान, सीनियर डीजी टैप्टा अख्तर अब्बास बरबाना और बोर्ड मेंबरान की इजलास में शिरकत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, आप अपडेट कर रहे थे।